खबरों पर सुपरफास्ट 100 में। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की अगुवाई में पीडीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जेल में बंद कश्मीरी युवक की रिहाई की मांग। दिल्ली में एआईपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, इंजीनियर रशीद की रिहाई की मांग, जंतर मंतर पर कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। भुज में देखे गए 5 से 6 संदिग्ध ड्रोन, पाकिस्तान की तरफ से आए थे ड्रोन। पाकिस्तान के सर्विलांस ड्रोन होने का शक, बालाकोट और मेंढर में एलओसी पर देखे गए ड्रोन। श्रीनगर के सफाक दल में मिला हैंड ग्रेनेड, कूड़े के ढेर से बरामद हुआ हैंड ग्रेनेड, मामले की जांच में जुटी पुलिस। जम्मू में भी भारी बारिश का अलर्ट, सांबा, कठुआ, रियासी सहित कई जगहों पर बाढ़ और भूस्खलन का खतरा। भारत ने पाकिस्तान को दी तवी नदी में सैलाब की सूचना, सिंधु जल संधि स्थगित होने के चलते भारतीय उच्चायोग ने पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को सूचना दी। संधि के चलते जल आयुक्त के जरिए होता था सूचना का आदान प्रदान। खराब मौसम के चलते रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नहीं जा पाए किश्तवाड़, जम्मू राजभवन में अधिकारियों के साथ बैठक कर ली हालात की जानकारी, राहत बचाव में तेजी के निर्देश दिए। वैष्णो देवी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू, मौसम साफ होने के बाद हवाई सेवा शुरू की गई। लद्दाख में बदला मौसम का मिजाज, लेह में बारिश के साथ बर्फबारी के चलते बंद हुआ रास्ता। हारदुंगला के पास भारी बर्फबारी के चलते रास्ता बंद, नुब्रा घाटी इलाके का संपर्क टूटा, दूसरे इलाकों से कटा। उधमपुर के दुधार नाले के पास भूस्खलन के कारण धार रोड बंद, वैकल्पिक मार्ग से यात्रा करने की सलाह। डोडा में कल रात से हो रही लगातार बारिश, अभी तक किसी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं, आपात स्थिति के लिए हेल्पलाइन डेस्क स्थापित। राजौरी के बलाई इलाकों में भारी बारिश के चलते नदियों का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने लोगों से की सतर्क रहने की अपील। कठुआ के सहार खड्ड पर बना पुल क्षतिग्रस्त होने के बाद पानी का रास्ता डाइवर्ट करने की कोशिश, जम्मू पठानकोट हाईवे पर लगी वाहनों की लंबी लंबी कतारें। कल सहार खड्ड में आए सैलाब से क्षतिग्रस्त हुआ पुल। ट्राल के चक कहलील इलाके के रहने वाले नजीर अहमद ने सरकार से मांगी मांग, उनकी जमीन का मुआवजा तत्काल दिया जाए। 12 साल पहले शिक्षा विभाग को स्कूल बनाने के लिए दी गई जमीन, शिक्षा विभाग की ओर से मुआवजा न मिलने पर जताई गई नाराजगी। कल जम्मू और श्रीनगर में हुई जूनियर इंजीनियर्स की परीक्षा रद्द होने पर मचा बवाल, एनसी सांसद आगा रुहुल्ला ने जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड पर उठाए सवाल। मौसम के चलते 35 में से एक केंद्र पर परीक्षा नहीं होने पर बोर्ड ने फिर से सभी हर कैंडिडेट के लिए परीक्षा का लिया फैसला। जेईई भर्ती परीक्षा रद्द करने पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के अध्यक्ष रमन भल्ला ने उठाए सवाल, कहा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन हो। एनसी सांसद आगा सैयद रुहुल्ला मेहंदी ने प्रशासन पर साधा निशाना, बोले जम्मू कश्मीर एसएसबी सिस्टम की नाकामी का सामना कर रहे हैं युवा, सरकार को अपनी भूमिका और दृष्टिकोण पर करना चाहिए विचार। राजौरी पीजी कॉलेज के बच्चों ने किया प्रदर्शन, कॉलेज में स्टाफ की कमी को लेकर बच्चों ने किया प्रदर्शन। कुलगाम के बीएचपुरा में भूस्खलन, अविल गुज्जर बस्ती में भूस्खलन और बाढ़। प्रशासन की टीम ने किया इलाके का दौरा, लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। तंगमर्ग द्रंग रोड पर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर पर गिरा पेड़, घटना में किसी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। तवी नदी के किनारे स्थित महाकाल शक्तिपीठ मंदिर का निचला हिस्सा धंसा, तवी नदी में बहने लगा धंसा हुआ हिस्सा। जम्मू में उफान पर तवी नदी, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की हिदायत दी गई। जम्मू के रूपनगर इलाके में आई बाढ़, लोगों के घरों में घुसा बाढ़ का पानी, बाढ़ से हुए आए पत्थरों से गलियां रास्ते बंद। डोडा में भारी बारिश का दौर जारी, बारिश के चलते नेशनल हाईवे 244 पर कई बार भूस्खलन। डोडा पुलिस ने बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों के लिए जारी की एडवाइजरी, लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील की गई। चेतावनी देने के लिए डोडा पुलिस ने लाउडस्पीकर का किया इस्तेमाल, जिला प्रशासन ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। राजौरी के गंभीर मुगलान में जमीन धंसने का मामला, कई घरों में आई दरारें। बारिश के चलते भूस्खलन होने से रियासी माहौर सड़क मार्ग बंद, धमराड़ी के पास सड़क मार्ग बंद। भुज में लगातार हो रही बारिश के बीच यातायात पुलिस वाहन चालकों से अपील। यातायात पुलिस की वाहन चालकों से पुंछ से सूरनकोट मार्ग पर बेवजह यात्रा न करने की अपील और मुगल रोड का रुख न करने का भी किया जा रहा है आग्रह। किश्तवाड़ गुलाबगढ़ मार्ग पर पत्थर गिरने से यातायात बाधित, लोगों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। देर रात बादल फटने से गुरेज बांडीपुरा मार्ग पर भूस्खलन के बाद मार्ग पर फंसे वाहन।
बीआरओ ने मार्ग से हटाया मलबा, यातायात के लिए खोला गया गुरेज बांडीपोरा मार्ग। भुज की सूरनकोट सड़क भूस्खलन के चलते बंद, दर्जनों वाहन रास्ते में फंसे। सड़क से मलबा हटाने के काम में जुटा विभाग, मलबा हटाने के लिए जेसीबी मशीनों को काम पर लगाया गया। फिलहाल के लोग संपर्क पुल न होने से परेशान, दैनिक कार्यों में दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। रियासी जिले में आईआरपी द्वारा साइकिल रैली का किया गया आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। युवाओं और आम नागरिकों में फिटनेस के महत्व सहित स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना उद्देश्य। एनसी नेता बशीर अहमद ने स्टेटहुड के मुद्दे को लेकर दिया बयान, कहा गृह मंत्री और पीएम द्वारा राज्य का दर्जा दिए जाने का वादा नहीं किया जा रहा है पूरा, अब समय आ गया है कि केंद्र अपना वादा पूरा करे। राजौरी जिले के पंगनाडा गांव में जमीन खिसकने से सड़कों को पहुंचा नुकसान, लोगों ने प्रशासन से जल्द सड़कों की मरम्मत की मांग। उधमपुर के खेरी में जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर यातायात बाधित, बड़े पैमाने पर चट्टानी गिरने से यातायात हुआ बाधित, मलबे को हटाने का काम जारी। रियासी जिले में लगातार बारिश के चलते चिनाब नदी उफान पर, सलाल डैम के ज्यादातर गेट खोले गए, प्रशासन से लोगों को नदी नालों से दूर रहने की अपील। सांबा के मानानू गांव में बाढ़ का कहर, घरों में 5 फीट तक पानी। आईआईएम जम्मू में भारी जलभराव, छात्रावास के कमरे, रसोई और शौचालय में भरा पानी। एसडीआरएफ की टीम में फंसे छात्रों और कर्मचारियों को निकाला सुरक्षित बाहर। कसोती गांव का पुनर्निर्माण का काम जल्द होगा शुरू, हितधारकों के साथ मिलकर योजना हो रही है तैयार, बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने दी जानकारी। सकीना इत्तू ने पीडीपी पर साधा निशाना, बोली जम्मू कश्मीर के विनाश के लिए पीडीपी जिम्मेवार। पीडीपी के शासन के बाद से धारा 370 और जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा समाप्त हो गया है। डीसी सांबा आयुषी सूदन ने भारी बारिश से प्रस्तावित इलाकों के हालात का लिया जायजा, लोगों से सतर्क रहने की अपील भी की। सेनावारी विधायक हिलाल अकबर लोन ने हाजन कस्बे में एक घंटाघर की आधारशिला रखी, कस्बे के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के उद्देश्य से यह आधारशिला रखी गई थी। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के नेता अब्दुल गनी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर साधा निशाना, जमात द्वारा संचालित स्कूलों को बंद करने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। जम्मू में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जितेंद्र सिंह और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों के साथ की बैठक, राजभवन में बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा। कुलगाम जिले के मड़ीगांव गांव में दिखा भाईचारा, गांव में बची आखिरी 70 वर्षीय कश्मीरी पंडित महिला का मुस्लिम पड़ोसियों ने किया अंतिम संस्कार। पिछवाड़ पद्दर रोड पर एलजी के सुरक्षाकर्मी फंसे, जवानों ने खुद मलबा और पत्थर हटाए और सड़क को फिर से खोला। जम्मू लौटते समय फंसे थे सुरक्षाकर्मी। बांडीपोरा के सुंबुल में पीडीपी कार्यकर्ताओं की हुई बैठक, दर्जनों एनसी कार्यकर्ता और सोनावारी कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष मोहम्मद अल्ताफ भट्ट पीडीपी में शामिल। डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने सहार खड्ड पुल का किया दौरा, हालातों का लिया जायजा। कुपवाड़ा के लंगेट में धार्मिक सभा के दौरान कमरा ढहा, कई महिलाएं घायल। सुकाश कश्मीर के कुलपति नजीर अहमद ने टिटवाल सेक्टर का किया दौरा, उन्होंने किसानों को कम लागत में अधिकतम उत्पादन के तरीके बताए। जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने जूनियर इंजीनियर की लिखित परीक्षा रद्द की। ये परीक्षा जम्मू और श्रीनगर के 35 केंद्रों पर होनी थी, नई तिथि जल्द घोषित की जाएगी। हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कुल्लू, मनाली, बंजार और हमीरपुर में आज स्कूल बंद। कुल्लू जिला मुख्यालय के साथ शास्त्री नगर नाले के जलस्तर में भारी बढ़ोतरी, वाहन चालकों को हो रही है भारी परेशानी। मनाली में बारिश का दौर जारी, मनाली केलांग मार्ग पर धुंधी के पास सड़क पर गिरा पेड़, किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं। लाहौल घाटी में लगातार हो रही बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट, शंकुला दर्रे में हुई ताजा हिमपात, सड़क को आवाजाही के लिए किया गया बंद। हमीरपुर के कार्यक्रम में सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी चुनाव हारने के बाद कभी वीवीपीएटी तो कभी ईवीएम ठीकरा फोड़ते हैं। उन्होंने कहा, बीजेपी के समय में संवैधानिक तंत्र को मजबूत करने का काम किया गया। शिमला में भारी बारिश के कारण टूटी कंडी स्थित पांजड़ी में डंगा गिरा, बहुमंजिला इमारत खतरे की जद में, डर के साए में लोग, बारिश का दौर लगातार जारी। नगर निगम ऊना ने बारिश से हुए नुकसान और भवन निर्माण से जुड़े नियमों को लेकर सख्त रुख अपनाया। नया भवन बनाने के लिए अब देना होगा बाढ़ संभावित क्षेत्र न होने का प्रमाण पत्र। किन्नौर में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 निगुलसरी के पास बंद, सड़क मार्ग पर पत्थरों से गिरने से यातायात पूरी तरीके से बंद हुआ। कुल्लू के सैंज घाटी में कई घरों में दरार, घर छोड़कर टेंट में रह रहे लोग, 80 से ज्यादा घर असुरक्षित घोषित।
कुल्लू में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। आनी निर्मंड उपमंडल में भी आज सभी शिक्षण संस्थान बंद। कुल्लू के बंजार में नाले ने लिया भयानक रूप। नेशनल हाईवे 305 पर यातायात पूरी तरीके से बाधित। कुल्लू में 2 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप। लोगों को करना पड़ रहा है भारी दिक्कतों का सामना। कुल्लू में वन अधिकार अधिनियम 2006 पर पंचायत सचिवों, वन रक्षकों और पटवारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर आयोजित। चंबा में बारिश से जगह जगह लैंडस्लाइड। जुलाहकड़ी के पास बड़ा हादसा टला। बाल बचा बाइक सवार। प्रशासन ने यात्रियों और स्थानीय लोगों से की अपील। खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा न करें और सतर्क रहें। मेला के पास चंडीगढ़ मनाली 4 लेन पर भारी लैंडस्लाइड। भूस्खलन से बंद हुई सड़कें। भारी बारिश से इंदौरा में हुई तबाही। वार्ड नंबर 2 और 3 में घुसा पानी। 300 लोग प्रभावित। 11 लोगों का एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। जल शक्ति विभाग का दफ्तर भी आया पानी की चपेट में। सहायक अभियंता अनिल ठाकुर ने बताया विभाग का पूरा रिकॉर्ड बारिश में बहा। मंडी में बारिश का दौर जारी। बीती रात से बंद पड़ा है नेशनल हाईवे। कुल्लू मनाली के लिए एक बार फिर से यातायात हुआ प्रभावित। मंडी जोन हॉस्पिटल में बाल रोग विशेषज्ञों के पद खाली। डिप्यूटेशन के सहारे चल रही ओपीडी। कुल्लू के भुंतर तहसील के नाले में आया फ्लैश फ्लड। लोगों की जमीनों फसलों को नुकसान। कुल्लू के बरचौड़ा नाले में आई बाढ़ का मलबा लोगों के खेतों में घुसा। डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की बेटी आस्था अग्निहोत्री की हुई सगाई। आईएएस अधिकारी एसडीएम अंब सचिन शर्मा संघ परिणय सूत्र में बंधेंगी आस्था। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें। चंबा के चौगार में प्रशासन द्वारा गए टेंट में घुसा पानी। मणिमहेश यात्री परेशान। चंबा में मूसलाधार बारिश का दौर जारी। नालियों का पानी सड़कों पर पहुंचा। जगह जगह रास्ते हो रहे हैं बाधित। कुल्लू शहर में 2 दिनों से पेयजल आपूर्ति ठप। शहरवासी बारिश के पानी इकट्ठा कर उपयोग करने में जुटे हुए। कुल्लू में वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिनियम से संबंधित अधिकारों और प्रावधानों के प्रति जागरूक करना था। कुल्लू जिले की न्यूली शैंशर रोड आवाजाही के लिए बंद। चुनाहिड़ी कैंची के पास डंगा गिरने के चलते यातायात बंद। हमीरपुर में सांसद अनुराग ठाकुर ने निजी कार्यक्रम में की शिरकत। कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से किया स्वागत। लाहौल स्पीति के लोगों को हिमाचल वन निगम ने दी बड़ी राहत। बालन लकड़ी की समय पर आपूर्ति की शुरू। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सरकार की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। बोले आपदा पर सदन में भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रही है प्रदेश सरकार। लगातार बारिश ने बिगाड़ी नूरपुर की सूरत। कई सड़कें बंद। प्रशासन सड़कों की बहाली में जुटा। चंबा जिले में भारी बारिश की वजह से जहां ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ काफी नुकसान। जगह जगह पर सड़कों में भी भरा पानी। लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुसा। नूरपुर में लगातार हो रही बारिश ने लोगों का जनजीवन किया अस्त व्यस्त। जसूर कस्बे की सब्जी मंडी भी पूरी तरीके से पानी में डूबी। नाहन ने बीजेपी सांसद सुरेश कश्यप से प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। बोले वन मित्र पशु मित्र की भर्ती में युवाओं के साथ हुआ मजाक। हर मोर्चे पर विफल रही प्रदेश की कांग्रेस सरकार। नूरपुर के जुसालाता में शानन विद्युत प्रोजेक्ट की हाईटेंशन टावर लाइन क्षतिग्रस्त होने के कगार पर पहुंची। लोगों की जान और संपत्ति को उत्पन्न हुआ खतरा। नालागढ़ में नेशनल हाईवे 105 4 लेन निर्माण ठप। ठेकेदार फरार। स्थानीय नेता हरप्रीत सिंह सैनी खुद भर रहे हैं सड़क के गड्ढे। ऊना में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। बोले पहली कैबिनेट में देनी थी 1 लाख नौकरी और अब हर विभाग में भरे जा रहे हैं मित्र। नाहन में कैंसर से जूझ रही मां के लिए बेटी ने लगाई मदद की गुहार। शाहजहां को बचाने के लिए समाजसेवी जसविंद्र कामा आए आगे। लोगों से की मदद की अपील। नूरपुर पुलिस की बड़ी कामयाबी। लुधियाना से कुख्यात नशा तस्कर पुनीत महाजन उर्फ चिंपू को किया गिरफ्तार।